हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोविड के बाद में बेहतरीन रिटर्न दिया। अभी लगभग टॉप से लगभग 30% डाउन है। वो मार्केट में देखिए, मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो टॉप्स को उसको ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन वो भी स्टॉक है जो अभी उसी टाइम से टॉप लगाया था और प्रेजेंट टाइम में टॉप से लगभग 30% डाउन है। तो क्या रीजन हो सकता है? ये अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, इंडेक्स का अलग बिहेवियर रहता है, तो अपने को उस चीज़ों को समझना है। तो इस बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक नाइट्रेट। तो वो कब ब्रेकआउट होगा, कब इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है, कहाँ कितनी को और इसमें करेक्शन आ सकती है, कितना डाउन आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी अभी और है। तो कहाँ पर अपने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, ध्यान दीजिए, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देनी है। क्योंकि किसी ने कमेंट करके भी, संदीप जी ने पूछा था कि सर इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको चार्ट को होते हो तो उसको किस तरह से अप्रोच देनी है। पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देख के अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, बाद में उसको ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न समझना है। उसके बाद में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं वो देखना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश कीजिए। न कि मैं बोल दूंगा कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, नहीं, कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहे और उसको सीखने से स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे आपको सीखने की गए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताएं कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो उसको मेन पर्पज है सीखने से मतलब। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सीखने पर ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। और अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को, केवल प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और देखो, अल्काइल माइंस के बारे में, क्लीन साइंस, रिलैक्सो, आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस किया है। अब इनके लेवल आपको पता होना चाहिए, कब ये ब्रेकआउट होगा, कब नहीं होगा। तो उसको वीडियो को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से देखिए। तो इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युनिटी करना चाहते हो, तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। आपको हर वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये देखिए, दीपक नाइट्राइड है। दीपक नाइट्राइड में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखो, अब ये स्टेप बाय स्टेप देख ली। सबसे पहले ट्रेंड का देखें ना। ट्रेंड में हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड में आपको पता चल जाएगा ट्रेंड का क्या क्या करना चाहिए। देखो, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का क्या होगा? डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट कब करेगा? डाउन ट्रेंड का मतलब डाउन ट्रेंड होगा और उसको ऊपर की तरफ, उसका ट्रेंड चेंज कब होगा? लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट होगा। कौन सा लोअर टॉप पैटर्न है? एग्जैक्ट यही है, देख सकते हो आप। तो इसको वहीं से रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद देख सकते हो आप कि कितना इसमें करेक्शन आई, कितना गिरा है। तो ये चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अब देखो 5 सेकंड हुई है। अपने को पता होना चाहिए कि जो अच्छा एक मतलब कि सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वो करना चाहते हो तो इसमें ये कर सकते हो। बस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं करूंगा। बस एग्जैक्ट आपको 5 सेकंड लगे इसको चार्ट में। तो ये चीजें आपको देखने पर पता चलेगा, उसको प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। ये देखिए, ट्रेंड ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अपने को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो में इन्वेस्ट करना है। साइडवेज को अपने को उसको इग्नोर करना है। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, लेफ्ट बॉटम से लेके और लाइन ड्रॉ करो, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और प्राइस का मूवमेंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा, डाउन ट्रेंड, लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है, डाउन ट्रेंड होता है। तीसरा, बाद में आप साइडवेज, इसको बचना है, कंसोलिडेट फेज होता है। तो ये हो गया। अब ट्रेंड को और किस तरह से, मैं एग्जांपल ऐसे सिंपल अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे कि याद रह जाए। एग्जांपल देखिए, वैष्णो देवी का बार बार हम डिस्कस करते हैं, क्या है? देखिए, वैष्णो देवी ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस। हम ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुए, 9 किलोमीटर की यात्रा है, 9 किलोमीटर की यात्रा पर हम चढ़ाएंगे। अब देखिए, सीढ़ियाँ मान लीजिए, किसे, कभी भी सीढ़ी एकदम सीधी नहीं जाती है। एक ऊपर ऊपर सीढ़ी, अपने एक ऊपर पैर रखते हैं, एक नीचे रखते हैं, तो ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसने पहले वाली सीढ़ी को देखो, ये पहले वाली सीढ़ी की थी, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन कर दिया, कभी भी देख लो, कभी भी देख सकते हो आप, एक बार भी पहले लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया। यहाँ पर था तो यहीं कर दिया। तो अपने जो प्रॉफिट बुक करना चाहता है यहाँ से अपन नहीं कर सकते, टॉप कभी भी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ अपने को पता चल गया था, मतलब कि कितना का, लगभग 2400 रुपये का लगभग पता चल गया था कि इसमें करेक्शन आ सकती है। फिर ऊपर की तरफ भी गया वो तो 2600, लेकिन इसके बाद में इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब देखिए, अब डाउन ट्रेंड का क्या हुआ? लोअर टॉप, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये सीढ़ियां हैं, नीचे आ रहे हैं हम सीढ़ियों से, छत से। तो अपने को क्या है, जब ऊपर की तरफ वापस जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी ऊपर की होती है, उसको ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट मतलब क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक भी नीचे आता है तो ऊपर जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और फिर ऊपर की जाएगा। पहले वाली सीढ़ी कौन सी है? ये सीढ़ी है, उस पर नहीं गया, वहीं से देखो नीचे की तरफ गिर गया।
अब इसमें देख लीजिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। कौन से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न? यहाँ से रिवर्स हुआ है तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। यहाँ जब पहले दोस्तों आप जो पहले जुड़े हुए हमने यहाँ डिस्कस किया था, क्योंकि स्टॉक देखो डोजी क्या होती है, डोजी एक वीकली टाइम फ्रेम में डोजी का मतलब होता है कि एक मार्केट कंफ्यूज है, मतलब स्टॉक कंफ्यूज है कि ऊपर जाए नीचे जाए, और इसका ये मेजर सपोर्ट था। यहाँ पे सपोर्ट पे आके ऊपर जाने तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर जाएगा, नीचे नीचे आना होता तो नीचे आ सकता था। तो ये ऊपर की तरफ जा गया, हो सकता है नीचे आ जाए। ये लगभग प्राइस है लगभग मतलब 1500 रुपए तक आ सकता है, इसकी कैपेसिटी इसकी जगह बची हुई है, 1500 तक आ सकता है दोस्तों ये। ठीक है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं, अब मौका मिल सकता है इसमें, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड कैसे बोलेंगे? देखिए यहां से शूटिंग स्टार, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दोस्तों। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को दो भाग में डिवाइड किया है, एक बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा होता है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश हरामी, बुलिश सैंडविच, ये बाइंग के हैं। जैसे इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये ट्रेंड बियर्सिंग इनकल्पिंग, जो ये पैटर्न है इसके बारे में डिस्कस किया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय इसको समझिए और चार्ट में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये करने के बाद में क्या 100% किसकी एक्यूरेसी होती है, किसी की नहीं होती है, 70-80% हो जाती है कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न ही प्राइस एक्शन होता है दोस्तों, तो उसको समझने के। अब देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ये बना दिया, अब इसको ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ नहीं गया और इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद में आप देख सकते हो एक शानदार, इसने एक शानदार मतलब करेक्शन आप इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो और फिर नीचे की तरफ आ गया। अब कहां तक आ सकता है? देखो ऊपर भी इसने बियर्सिंग इनकल्पिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी बियर्सिंग इनकल्पिंग, यहाँ बियर्सिंग इनकल्पिंग, ये इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इंडेक्स ने टॉप लगाया था, कब लगाया था? अक्टूबर 21 में लगाया था, और दीपक नाइट्रेट ने भी टॉप लगाया था 21 में। एग्जैक्ट एक ही डेट थी वो, लगभग कौन सी थी, शायद 20 अक्टूबर थी। तो उसके पास में ये टॉप लगाया था, फिर बाद में ये स्टॉक क्यों नहीं जा रहा? इंडेक्स तो मतलब कि 19,000 20,000 के लगभग जाने वाला है, और ये स्टॉक नहीं जा रहा, 3,000 क्यों नहीं जा रहे हैं? 3, इसका रीजन है दोस्तों, जिस तरह से स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है दोस्तों। तो इस स्टॉक का बिहेवियर समझिए आप, ये नहीं जाएगा अभी। अब ये अक्टूबर मतलब कि अक्टूबर है ना, तो ये मान के चलो अक्टूबर 23 तक तो इसी रेंज में रहने वाला है, इसमें कोई भी आप इसको समझ ली, क्योंकि 22 साल के लगभग हो गए, 2 साल तक यहां तक रहेगा। हो सकता है अब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो कहां पर कर सकते हो? ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से कर सकते हो सकता है थोड़ा वो नीचे भी आ जाए, मतलब 1500 के लगभग आके या मेजर सपोर्ट के पास में आके यहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखूंगा, तब तक स्टॉक को नजर ही नहीं डालूंगा। एग्जैक्ट हो गया, इसका क्लियर हो गया अपना। अब जो पहले से इन्वेस्ट है या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, एक्युमुलेट करना चाहते हैं, उनका क्या है? जो पहले से इन्वेस्ट है तो 2 साल रह गए दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने को ऐसा नहीं होता कि 10 साल के लिए कर लिया। अब 2 साल में जैसे इसमें अपने को कुछ नहीं प्राप्त किया, ठीक है, 2 साल में 3,000 था और कुछ नहीं, 2 साल के लगभग अपने को 0% क्या नेगेटिव में मिले। जिन्होंने टॉप में बाय कर लिया उनको तो नेगेटिव मिले। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छा रिटर्न आपको तब मिलेगा जब ब्रेकआउट के समय थोड़ा महंगा मिल सकता है। जो थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते थे। अब पता है यहाँ पर लो टॉप पैटर्न है, ट्रेंड का है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही तो होती है। अब मैं देखिए मंथली टाइम फ्रेम में देख लीजिए, मंथली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, ये देखो। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी या एबेंडम बेबी भी बोलते हैं। डाउन ट्रेंड है और देखो इसके बाद ऊपर की तरफ बाय कर सकते थे। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको 1900 से पहले बाइंग कर सकते थे। मंथ वीकली टाइम फ्रेम हमने डिस्कस भी किया था, जो करना चाहते थे 1800 में कर सकते थे। डेली टाइम फ्रेम में आपको और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करिए, उससे आपको स्विंग ट्रेडिंग, अब यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ बेच दिया, पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसका लो टॉप पैटर्न है और लो टॉप पैटर्न पर इसने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, नीचे आ सकते हो। तो इस तरह से आप स्टॉक में दोस्तों रणनीति इसमें बनाई जा सकती है। अब देखिए और देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आप देख सकते हो। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन दो तरह के होते हैं। ये देखिए एक सेकंड, इसमें क्या हो गया,
हाँ, तो RSI में एक बार देख लेते हैं। RSI में इसमें देखिए क्या किस वजह से हो रहा है। हाँ, ये देखिए RSI में आप देखेंगे तो देखो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था ना, एग्जैक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये देखिए ये RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। तो ये लेगिंग, देखो RSI केवल अपने को ज़्यादा विश्वास नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लेगिंग इंडिकेटर है, इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं, लेकिन अपने को पता अलर्ट हो जाना है कि RSI में डाइवर्जन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने को अलर्ट हो जाना है कि कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, बनेगा कब, कोई रेजिस्टेंस पे बनेगा, तब अपने इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी या जो भी शॉर्ट सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अपने को अलर्ट हो जाना है, जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर वापस मिले, यहाँ पर ध्यान रखना 1700 1800 जो भी प्राइस है, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग मेजर सपोर्ट के पास में आता है, कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो वहां पर फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और अब की बार ध्यान दीजिए, अब की बार अगर यहाँ पर आके बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब की बार लास्ट बार देखो, एक बार, दो बार, तीसरी बार मौका मिल सकता है। इसके बाद में इसमें पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाने की, और फिर बाद में आप इसकी ये देख सकते हो, अब की बार जाएगा, इसको ब्रेकआउट कर देगा। अब ये नीचे आ गया ना, अब यहाँ आके आता है तो लोअर टॉप पैटर्न ये बन गया, इसको ब्रेकआउट करते ही रैली आ जाएगा। अब एक तो यहाँ से ब्रेकआउट पे बाइंग करेगा, अच्छा है। जो अब की बार रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, बेशर्त है कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। यहां पर रुका है, ये क्यों रुका है, इसका भी रीजन है। हर चीज का रीजन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेगा। देखो 23%, 38%, 50%, 61%, 78%, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन कितना आ सकता है उसको इसके द्वारा आप जज कर सकते हो, इसको एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस चार तरह के होते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है उस तरह से, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और चौथा होता है मूविंग एवरेज का फिबोना, मूविंग एवरेज की भी काम करता है। तो एग्जैक्ट वहीं आके और फिर ऊपर की तरफ निकला है, तो ये हो सकता है। अब ये भी ध्यान रखना, ये यहाँ के रुकेगा एक बार, ठीक है, मतलब 2000 के लगभग रुकेगा, फिर नीचे आएगा ये भी। अब एक दूसरी और अपन मूविंग एवरेज देख लेते हैं। मूविंग एवरेज, अब अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है ना, तो इसमें देखो मूविंग एवरेज को किस तरह से काम करते हैं। जो पहले से साथी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा उसका काम रहता है। वो अलग अलग स्टॉक पर अलग अलग रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें हम दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसका एनालिसिस चाहते हो, तो उसको उसके बारे में हम डिस्कस करें, उसके बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। और आपको सीखने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि ये अपन ले लिया, बाय कर लिया, सेल कर लिया। अब देखो इसका बिहेवियर क्या है। देखो 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट पहले सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ऊपर की चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये मान के चलो कि ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं ले रहा, इसे ये ले रहा है, लेकिन ये ऊपर मतलब फॉल्स ब्रेकआउट किया। देखो ब्रेकआउट तो देखो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज से अच्छी एक रैली आई है ना, ब्रेकआउट तो किया है इसमें, यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर भी किया है, ये देखो ब्रेक डाउन किया है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, लेकिन जैसे ऐसे नहीं काम कर रहा कि इसको सब टच करके नीचे आ गया, टच करके नीचे इस तरह से। अब इसका अलग बिहेवियर है कि ऊपर जाएगा थोड़ा और वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। कई स्टॉक होते हैं जो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो फिर वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो दीपक नाइट्राइट का 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करता। ब्रेकआउट करता है लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करता। ब्रेकआउट किया यहाँ पर लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया, इसका ये बिहेवियर है। तो ध्यान रखना 200 मूविंग एवरेज पर, इस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये इसको एग्जैक्ट नहीं करता। ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन इसका जो लोअर टॉप पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको ट्रेंड को वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता, फिर नीचे आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, मेरे हिसाब से 1700 के लगभग आता है, कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तब अपने बाइंग करेंगे। फिर इसको ऊपर की तरफ अब की बार यहाँ पर टेस्ट कर लिया तो पॉसिबिलिटी 80-90% है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों कि देखिए दोस्तों इंडेक्स, अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो स्टॉक का भी अलग अलग रहता है। तो ये देख लीजिए इसमें, क्योंकि इंडेक्स उसने दोनों ने एक साथ एक दिन टॉप लगाया था, फिर इंडेक्स उसको अपने टॉप को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये अभी भी 30% डाउन है, और भी आ सकता है अभी नीचे। और तो लगभग इस तरह से अपने को बचना है कि
कौन सा, ये दोस्तों एक बिजनेस है। क्यों कि देखिए, जिस तरह से अपन एक कपड़े की दुकान खोलते हैं तो इसमें ज़्यादा बिक्री कब होती है, स्कूल के टाइम या शादियों के टाइम में, और टाइम इतनी बिक्री नहीं होती है। उसी तरह से भी ये एक बार आपको रिटर्न दे देता है तो फिर प्राइस को एडजस्ट करता है। तो उससे अपने को ध्यान में चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे बरसात, बारिश के मौसम में बरसात होती है, गर्मियों में गर्मी होती है, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है, तो उस तरह से भी इसका भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ये अगर एक बार ध्यान रखना 3000 के लगभग जाएगा, 3000 के लगभग जाएगा, फिर उसमें एक बार थोड़ी और यहाँ कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट के बाद में रेजिस्टेंस देखो, ये कौन सा अपने स्टेप बाय स्टेप ये देख लेना। ये लो टॉप पैटर्न होंगे, उसके वहाँ रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा, 100-200% मिलेगा वहाँ। लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ लो टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया तो ये 3000 तक 100% जाएगा मान लीजिए, और फिर बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पर कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट 1 महीने भी हो सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा तो ये 5000 तक भी जा सकता है। लेकिन बेशर्त है कि अपने को बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलनी चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे दोस्तों। तो इस तरह से रणनीति बना जा सकते हैं। वीडियो अच्छा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आप कोई कमेंट में बता सकते हो कि स्टॉक में फंसे हो, तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लर्निंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ऐसे ही अगर आप सीखते रहोगे तो बहुत ही अच्छा एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने 5 सेकंड के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि अपने को क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।